हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहां आ गए तो पीट कर जाएगा विकास दिव्य कृति। छात्रों ने काटा बवाल, अजीत भारती ने भी उधेड़ा। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मतलब छात्र जो है, स्टूडेंट्स बहुत के बाद तुम्हारे पापा का नाम नहीं ले रहे, सबकी बात करे। मारेगा तू हमको। बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं साबित करूंगा, मेरे से डिबेट कराओ। गुमशुदा की तलाश, बाबा दिव्य कीर्ति, बाबा अवध। दिव्य कीर्ति सर क्यों नहीं बोल रहे? बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं, वो करते हैं। आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारे डीमोटिवेट कर रहे हो। आप लल्लट टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कीर्ति सर को भेज दो, वो भी पिक कर जाएंगे यहाँ से। वो तो है। सिस्टम का हिस्सा बनने दूर दूर से आए ये छात्र कब सिस्टम की भेंट चढ़ गए, ना इन्हें पता चला और ना ही इनके माँ बाप को। लेकिन भविष्य में ऐसा कोई केस ना हो, इसे लेकर सैकड़ों छात्र सड़कों पर बैठे हुए हैं। कभी रोते बिलखते तो कभी चीखते चिल्लाते इन स्टूडेंट्स की मांग बस इतनी सी है कि हम सब के लिए बेहतर व्यवस्था हो। यूपी एस्पिरेंट्स के लिए कल तक जो गुरु हुआ करते थे, आज वही मौत के सौदागर हो गए। तभी तो जब एनएमएफ न्यूज की टीम सोशल मीडिया के प्रसिद्ध चेहरे विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग में पहुंची तो वहां की हालत देख हमें शर्मा गई। कहीं कुत्ते सो रहे हैं, कहीं गुटखा थूककर दीवारें लाल हो रखी हैं और सिर्फ दृष्टि आईएएस ही नहीं बल्कि एक ही बिल्डिंग में सैकड़ों कोचिंग सेंटर्स चल रही हैं। इनमें एक एक बैच में 100 बच्चे हैं, हर घंटे बैच चलते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि हर पल मौत को दावत देने जैसा है। ऐसी जगह दृष्टि आईएएस का मैं जिक्र कर रही थी और देखिए उसके बेसमेंट को भी सील कर दिया है। यहीं पर बच्चे पढ़ा करते थे और जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर से खबर सामने आई उसके बाद ये एक्शन लिया गया और लगभग बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके बेसमेंट को सील किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये वहीं की है। अब मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूंगी जो आपको यहाँ की वास्तविकता बताएंगे। सिंपल सा ये बता कि हम सारे बच्चों के साथ हैं, तो सुरक्षा का हम लोग ध्यान रखेंगे बच्चों का। तो हम सारे स्टूडेंट इन फर्जी मास्टरों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन अभी तक एक आवाज नहीं है लोग उठाया। जो रील्स बनाकर माइंड वॉश करके 12th करके बच्चे यहाँ आते हैं, कोई ग्रेजुएशन करके बच्चे आते हैं और यहाँ उन लोग का कितना माइंड विकसित होता है। वो देखते हैं क्या कहता है ये लोग, कुछ ना होगा तजुर्बा होगा। अरे तजुर्बा नहीं, मौत। और एक चीज, असली चीज बताते हैं। बेसमेंट में आप भी पढ़ते हैं? जी पढ़ता था। कितने बच्चे वहाँ पे? एक बैच में हजार होते हैं। मतलब इस बेसमेंट के नीचे एक एक क्लासरूम में और एक साथ बैठते। एक बेसमेंट की बात कर जाए, लाइब्रेरी उबरी मिला के 15,000 तक बच्चे बैठते हैं। 2.5 लाख है और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। एक शासन के सारे तंत्र के साथ साथ कोचिंग माफियों का नेक्सस होता है। नेक्सस नहीं होता तो 7 दिन पहले जो भाई मारा गया था तभी ये लोग सतर्क हो गए होते। मैं कई बार सतर्क किया कि ये बिल्डिंग छर्जा रहे, गिर सकती है। बहुत सारे चीजों को लेकर मैं लिखा होगी, आपको ध्यान होगा। भंडारी बिल्डिंग में जो आग लगी थी उस वक्त भी मैं लगातार आवाज उठाया, लेकिन क्या हुआ? मौत मिला, क्योंकि इनके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं। इनके बच्चे को जिम्मेदार मान रहे हैं। वो तो बाहर भेजे माफिया। ये तुमको तो गुरु बोलने लायक है नहीं ये लोग मास्टर। कल तक मानता था गुरु, लेकिन ये मौत का सौदागर और शासन तंत्र भी है। आप चले जाइए गलियों में, नेहरू बिहार इधर मुखर्जी नगर में वाटर लॉगिन हो रखा है गलियों में। कहीं से इलेक्ट्रिसिटी टच होता है, कहीं कहीं कट जाता है। छुआ ने काटा, ऐसे तो नीलेश मारा गया था जिसको मेंस देना था। इसको करते तो हमारा भाई आए दिन मारे नहीं जाता। ये इन लोग की एनओसी किसी को मिला है बेसमेंट में क्लास न चलाने के लिए 2021 में ही नोटिस दिया गया था। फिर कैसे चल रही है भाई 2021 से 24 से? मैम आप ये बताइए जो टीचर कौन होता है? टीचर वही तो होता है जो पढ़ाता है। कुछ टीचर ऐसे हैं पिछले 6 साल से नहीं पढ़ाया हुआ है और अपन को सबसे बड़ा टीचर मानते हैं। यही दृष्टि के विकास 6 साल से नहीं कोई क्लास लिए लाइव, कोई भी क्लास नहीं लिए 6 साल से और फिल्म बनाते हैं। आप हमें एक बात बताइए, स्टूडेंट से हमारा क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे इनके कहने से आते हैं, इनके रील्स देख के आते हैं, इनके वीडियो देख के आते हैं। सरकार नहीं बुलाती दिल्ली बच्चों को, ये बुलाते हैं टीचर। महिलाओं को भी साथ देना चाहिए। टीचर बुलाते हैं भैया, टीचर बुलाते हैं इन लोगों को।
विकास सर या जो भी XYZ, विकास सर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई भी ओलंपिक में गोल्ड जीतता है तो उसे देख के बहुत सारे छात्र या कोई भी तैयारी करने लगता है। ये उसी हिसाब से ये जो है कोचिंग माफिया है सबसे बड़े, इनको देख के बहुत सारे इनका जो वीडियो सामने आता है उसमें देखा गया है कि स्टूडेंट्स के वो मैम मेरे साथ की लड़की आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है, फिर आवाज उठाते 3 दिन से कहाँ है, बताइए आप। अच्छा ये बताइए, जो फीस आप लोगों की गई हुई है, कोचिंग सेंटर सारे बंद है, लाइब्रेरी बंद है, पढ़ाई ठप। मैं आपको बताता हूँ, इस कोचिंग की बताता हूँ। कहाँ खुली है? कौन बोल रहा है खुली है? मैं तो ऊपर से देख कर आई हूँ, सब बंद, ताले लगे। इस दृष्टि के बारे में हमें ज्यादा जानकारी, इसलिए इसकी ज्यादा बात करूंगा। 2,80,000 फीस है इसकी इंग्लिश मीडियम की, करोलबाग की 2.5 लाख हिंदी मीडियम की फीस है यहाँ की। आप हमें एक बात बताइए, इतनी फीस होने के बाद भी आप 3 दिन से कुछ बोल नहीं रहे, क्यों नहीं भाई? कबाड़ी जगह पे पढ़ाने इसलिए ज्यादा है कि स्टूडेंट आपके वीडियोज, आपके रील्स देख के दिल्ली आता है, कोई सरकार नहीं बुलाती स्टूडेंट को। आप हमें बताइए, आपको एक ट्यूट नहीं कर सकते आप? मैं दृष्टि में जॉब करता था, मैं अपनी बताता हूँ। ये इसलिए मैं बात रख रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट, सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट से जो भी यहाँ आते हैं उनसे ये है कि आप ये क्यों पूछते हैं कि कितना सिलेक्ट, आपकी कोचिंग से बच्चे कितने सिलेक्ट हुए सर? आप ये क्यों नहीं पूछते कि आप 20,000 बच्चों को पढ़ाया आपने, सिर्फ 5 या 10 सिलेक्ट क्यों हुए? आप वो भी नहीं होता, फाउंडेशन का कोई भी नहीं होता। कभी मॉक वाला हो जाएगा, कभी अस्मिता योजना चलाते हैं ये लोग तो उसका हो जाएगा, कोई प्रॉपर IAS प्रॉपर सिलेक्ट नहीं होता। देखा, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि ये बच्चा हमारे यहाँ से निकला हुआ है। मैं बताता हूँ जो पिक्चर में दिखाया, फेक है। मैं बताता हूँ फेक जो भैया नहीं, सुनो, या तो तुम बोल लो या उन्हें बोलने दो। उसका मैं बताता हूँ उसका क्यों। ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं जब मेंस क्लियर हो जाता है स्टूडेंट का, हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, ये मॉक इंटरव्यू लेते हैं। मॉक इंटरव्यू में इनका सबसे बड़ा रूल होता है, फॉर्म भरवाते हैं कि आप मॉक इंटरव्यू तभी दे पाएंगे जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमारे लिए ऐड करना पड़ेगा, हम आपका फोटो का कहीं भी प्रचार कर सकते हैं, तो आप मॉक दीजिए। तो तब कोई भी स्टूडेंट सिलेक्ट, जब मेंस लिख चुका है तो इंटरव्यू देगा तो वो अरे कहीं भी जाके मॉक देना चाहेगा अपनी वो दिखाने के लिए। तो इसलिए वो जाते हैं, मॉक लेते हैं, और जैसे ही मॉक इंटरव्यू जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है उसी दिन उसका मॉक इंटरव्यू आपने देखा होगा आ जाता है। कि आप देखिएगा कि जब यहाँ से एंट्री ले रहे थे कोचिंग करके, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा, उसमें इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन जो स्टूडेंट पैसा दे रहा है उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा। कुछ भी सुरक्षा नहीं, आप हमको देख लीजिए। और दूसरी ये तो हो गए कोचिंग माफिया, सबसे बड़े कोचिंग माफिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दिव्यकृति को, विकास दीपी के, इनके देखने से और भी कोचिंग माफियाओं का मतलब विस्तार हुआ है, और भी कोचिंग माफिया देख के कितना कमा रहा है ये, ऐसे ही ऐसे कैसे डेवलप हो गया? इनके ऊपर किसी का हाथ तो होगा? अरे सरकार का हाथ होता है, बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है, लोग हैं, उनको भी खिलाता पिलाते होंगे। मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है, मीडिया में ये लोग जाते हैं। आपने ANI का भी इंटरव्यू देखा भी होगा, एक इंटरव्यू सभी न्यूज चैनलों के पास पहुंचा, आपने देखा होगा खुद। मैंने देखा नहीं, पर बात कर रहे हैं और उस पे राहुल जी पे बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे बात कर रहे हैं। आप बस अभी आप बस अभी लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कृति सर को भेज दो। अभी वो अरे जॉब ये है भाई, क्या चीज का जॉब करते हो? दृष्टि में पढ़े हो? कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब करते हो? क्या पता है तुम्हें दृष्टि के बारे में? उसका आ गया, किसी का नाम ले लेते हो यार, ऐसे नहीं लो किसी का नाम। तुम क्या भी बोले, सबसे बड़ा कोचिंग माफिया विकास देव कीर्ति है, यही नहीं है? बहुत बड़ा फ्रॉड है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं साबित करूंगा, मेरा सर्टिफिकेट कराओ, मैं कोर्ट में चलने के रेडी हूँ। मैं फ्रॉड है, एक शब्द नहीं बोला। एक मिनट सुनो, अभी आप लल्लन टॉप वाले को भेज दो और दिव्य कृति सर को भेज दो, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से, वो भी पिट कर जाएंगे यहाँ से। मैं सुसु कर देगा। एक सेकंड, क्या नाराजगी है? क्या नाराजगी? आपने बस दिव्य कृति सर को और लल्लन टॉप वाले को भेज दो यहाँ पे, अभी वो पिट के जाएंगे यहाँ से। भैया से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। क्या नाराजगी है? अरे बहुत बड़ी नाराजगी। भैया को ये पूछो, हमारी उनसे कोई नाराज, इनसे ये पूछो 3 दिन हो, अरे सुन तो लो यार भाई, सुन तो लो 1 मिनट। अरे सुन तो लो, अरे रुक तो जाओ। 3 दिन से ये मामला हुआ है। विकास क्या ये नाराजगी? हाँ ये नाराजगी तक नहीं आया उनका। क्या हुआ? अरे तो सबका नाम लो ना। अरे सबके बाद तुम्हारे पापा का नाम नहीं ले रहे, सबकी बात करें। मारेगा तू हमको। आपदा
मुद्दा कहनी गलत बात है। ये मानव जनित कारणों की वजह से हुआ है। ये शर्म की बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाने वाले शिक्षक खुद अपनी कोचिंगों में मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं डिजास्टर की। और एक बात ये कि यहाँ पे जब गुजरात में आग लगा था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इतनी बड़ी हानि हुई थी, वहाँ पे नोटिस जारी किया गया था कि एम्बुलेंस रहना अनिवार्य है। आप यहाँ घूम के देखिए, इतनी बड़ी कोचिंग संस्था एक एम्बुलेंस नहीं रख पा रही है अपने पास। मैं दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सारी कोचिंग जहाँ पे दिक्कत हुई वहाँ पे एक भी आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी और लॉ खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। किसी बच्चे को दिक्कत हुई, हानि हुई, एम्बुलेंस अगर वहाँ खड़ी रहती, हमें इंतजार नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट का, इनकी प्राइवेट की एम्बुलेंस रहती तो वो लेके चली जाती वहाँ पे, वो भी नहीं मिला। यहाँ पे बात करके खड़े होकर बात करें ये दिक्कत होती है, ये दिक्कत। हमें यहाँ पे ये बात नहीं करना है कि कोचिंग माफिया कौन है, कौन क्या पढ़ा रहे हैं। हमें दिक्कत इस बात की करनी है कि एक भी बार कोई टीचर आके नहीं बताता है बच्चों का कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कमरों की एक मूल्य निर्धारण कर दिया जाए कि इतनी ज़्यादा आप नहीं ले सकते बच्चों की दिक्कत, वो भी करते हैं यहाँ पे। सब चारों तरफ से बस कर बच्चों को यहाँ लूटा जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिव्य कीर्ति क्यों नहीं आते हैं बच्चों से मिलने, वो उनका एक इंस्टीट्यूट का अपना मैनेजमेंट का कारण है। आया चना है या आमिर खान के साथ फोटो खिंचवाए, उनकी जिम्मेदारी है। हमें यहाँ पे ये बात करना है, मैम एमसीडी भी जानती है, यहाँ पे सब पैसे लेते हैं लोग, यहाँ पे प्रशासन पैसा लेती है, पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं यहाँ पे, पूरी रात। केवल ये नहीं कि यहाँ के स्टूडेंट जो यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि हमें पढ़ने में ये दिक्कत हो रही है, वो भी आके यहाँ पे पूरी रात घूम के ऐशबाजी करते हैं और सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि रात में दुकानें क्यों खुलती हैं यहाँ पे। पूरे दिल्ली बंद रहेगा, नेहरू विहार खुली रहेगी, सारी जगह यहाँ पे ब्लैक में दारू मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, केवल यहीं पे। ये सब इस पे ध्यान देने वाली बात है कि सरकार की नजर जाए इस पे। और एमसीडी पैसे लेके सब कुछ यहाँ पे काम करता है, सब कुछ चलता है यहाँ पे। आज मुश्किल से 5 से 10 दिन की बात है, फिर सारी कोचिंगें खुलेंगी, फिर सारा ऐसे ही काम चलेगा। हाँ सब, फिर कोई नहीं कुछ बोले, सब ऐसे खत्म हो जाएगा। क्या ये हाल हुआ है, नाम के टीचर्स, काम के फ्रॉडियर्स। देखिए वही है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिज़ल्ट बहुत कम है। 20-20 हज़ार बंदा आता है, सिर्फ 5 बंदा आता है, वो भी ये फेक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मॉक इंटरव्यू होता है, वो बात मुझे समझ नहीं, मतलब कोई बच्चा जो क्लियर कर लिया उसके बाद इंटरव्यू, नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू क्या है उसकी, इंटरव्यू की स्टेज है तो उसको प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस के लिए इन लोगों के पास आता है कि आप मेरी मॉक इंटरव्यू ले लो, प्रैक्टिस हो जाएगी मेरी। मगर वो मॉक इंटरव्यू लेने से पहले साइन करवाते हैं उससे कि अगर तुम्हारा हो गया तो ये मॉक इंटरव्यू तुम्हारे यूज कर पाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमारे यहाँ से गए थे। मतलब वो उसको हमसे पढ़े थे और हमने तुम्हें रेडी किया था, जो भी है उस टाइप से शो करेंगे। और उसके बाद जो वो कोई जीत जाता है उनमें से तो उसका दिखाते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़ के गया था। और इनोसेंट बच्चे सोच के कि ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। देखिए ये एक बहुत ही गवर्नमेंट का फ्लॉ है, एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है कि आप बच्चों को उतना नहीं पढ़ा रहे कि यूपीएससी वो अपने स्कूल से पढ़कर ही, या अपने जो अगर कोई बैचलर्स कर रहा है उसे करने के बाद अटेम्प्ट कर सके। कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पूरी इंडिया में एक सबसे बड़ा फ्लॉ यही था कि अगर मान लीजिए आपको आईआईटी में जाना है, या हमारे टाइम में भी था आईआईटी में जाना है, तो स्कूल की एजुकेशन के बाद आईआईटी क्यों नहीं जा पा रहे लोग? तब भी कोचिंग करते थे। कचरा किताबें क्यों पढ़ाते हो जिसमें कोई मटेरियल ही नहीं है? क्योंकि उससे पढ़ के तुम एग्जाम नहीं दे सकते। तुम पढ़ा रहे हो एक चीज और पूछ रहे हो कुछ और आईआईटी में, बात क्या बनी? इतना गैप क्यों है? या तो तुम लोगों को पढ़ाओ, बोलो हमने तुम्हें पढ़ा दिया, अब ये आईआईटी में जाके तुम जो अच्छा करेगा हो जाएगा। बच्चा नहीं पढ़े तो आईआईटी में नहीं होगा। मगर यहाँ पे होता है कि बच्चा हमारे ज़माने की से चला रहा है कि आप जितना पढ़ना पढ़ लो उस किताब से, आप कभी आईआईटी नहीं जा सकते, क्योंकि वो पूछ कुछ और है, पढ़ा तो कुछ और। किताबें ही कुछ और। गवर्नमेंट का फ्लॉ है, गवर्नमेंट का एजुकेशन का फ्लॉ है कि आपकी एजुकेशन ऐसी नहीं है अच्छी। वो तो गलती है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि उसी का फायदा उठा रहे हैं कि यूपीएससी के लिए नाम के टीचर्स, मतलब उनको पैसे से मतलब है, उनको कोई बच्चे उन्होंने कोई फॉलो नहीं करा सेफ्टी के बारे में। हजारों बच्चे इनरोल कर रहे हैं, मगर क्या सीटिंग कैपेसिटी कोई होनी चाहिए जिसको इन्फोर्स करे, कितनी सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। उनको मतलब नहीं है कि भेड़ बकरियों की तरह क्लास में ठूस दिया और कोई उनकी सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। इतने कमा रहे हैं पैसे, लाखों लाखों एक बच्चे से ले रहे हैं और उनको बेसिक जो सेफ्टी की चीजें हैं कि कोई एम्बुलेंस रखी हो या कुछ किया हो, कुछ नहीं। और हालत देखी थी गंदा, मतलब कूड़ा कबाड़ा। यूपीएससी का पढ़ा रहे हो तो खुद तो लॉ फॉलो कर लो। मतलब इतना इनको पैसों का लालच और वो है कि उन्होंने अपने उन एरियाज को भी ठीक नहीं रखा हुआ, बस दबा के बस पैसा लो। बच्चों को डिमांड है, मतलब कबाड़ खाने में बिठा के बोल रहे हैं कि पढ़ लो तुम। और बेवकूफ कैसे बना रहे हैं बच्चों को ग्रैब करने के लिए कि ये रूल्स बना के, जैसे कह रहे हैं कि ये विकास दिव्य कृति जो है वो वैसे तो इतने सालों से कभी उसने पढ़ाया नहीं, पढ़ाना छोड़ दिया, दूसरे टीचरों को रख लिया है और अपना बस रीले बना के और उससे
वो जो है लोग अपने नाम पे लोग बच्चों को यही ग्रैब कह रहे हैं, कर रहे वही फॉर्मूला वो टीचर कह रहा है जो पढ़ाता ही नहीं है। बताओ, हर कोई वही देख रहा है। उन्होंने देखा कि ये कोचिंग सेंटर में अब बेस में पढ़ा रहे हो तो हम भी बेस में पढ़ाते हैं, उसमें बंदा सबके 1000 सामने ठूस रहे धंधा तो हम शुरू भी 1000 ठूसते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा तो हमारा भी टूटना मतलब चाहिए। कोई लीगल लॉ नहीं follow गवर्नमेंट हो रहा। कोई कुछ नहीं कर रही है एमसीडी हाँ। जैसे 2021 में कह रहे हैं कि इस पे उसको कंप्लेन किया, सब किया, बट इनको वार्निंग दी हुई थी एमसीडी ने कि ये गलत है 2021 में, और अभी तक जो है और कुछ अभी तक कुछ नहीं, अभी तक और यही कह रहे हैं अब फिर से 5 2 दिन के बाद है। फिर खुल जाएंगे। और सच है, बिल्कुल सच है। Anyway. और अच्छा, आप मैं तो कहती हूँ रूल बनना चाहिए, ये जो सो कॉल्ड टीचर्स है, तुम अपनी पूरी क्वालिफिकेशंस विद सर्टिफिकेट्स पोस्ट करके रखो, लगाओ, और देखिए एक और बंदे ने ताकि बहुत पता अच्छा- चले तुमने क्या किया था, और उसका प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। क्योंकि कई मैं कमेंट्स पढ़ रही थी तो कईयों ने लिखा था ये तो आप मतलब इनके जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं उनमें इतनी तमीज भी नहीं है कि कैसे किसी से बात करनी है अगर तुम डिसएग्री करते हो, इतनी बदतमीजी से आते हैं। तो उससे मैंने कहा भैया जब तो तुम UPSC में स्टूडेंट्स तुम पास कैसे होगे? पास तो मैंने कहा तुम अगर तुमको इतनी तमीज ही नहीं तो कैसे बात करते हैं, तो तुम्हारा टीचर तुमको सिखा क्या रहा है यार। हर टीचर अच्छा इंसान, रिस्पेक्ट करना, किस तरह से बात करना सिखाता है। तुम्हारे टीचर ने इतनी भी अकल नहीं दी कि कैसे बात करनी एक चाहिए बंदे किसी ने के कहीं साथ। पर कहा था कि अगर यूपीएससी ऐसा एग्जाम बन चुका है, हजारों अप्लाई करते हैं, जरा से लोग आते हैं, डू समथिंग एल्स। एग्जैक्टली, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम और कैलिबर इस यूपीएससी के पीछे जिसका सक्सेस रेट ही बहुत कम नहीं, है। तुमको दिख नहीं रहा अगर इतनी भीड़ जा रही है और स्टूडेंट्स किसी का की, पढ़ाने वाला इतना अच्छा और पढ़ाने वाले सारे बेकार, पढ़ने नाम वाले के इतने आ रहे हैं, बेवकूफ उनको बना कुछ रहे होने का हजारों की तादाद में। हैं। मैं कहती हूँ अगर ये टीचर्स इतने इंटेलिजेंट होते ना तो ये खुद बैठे हुए होते, आईएएस क्लियर करके वहां पे काम कर रहे होते। वो खुद तो कर नहीं पाए और यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं सबको। और सब अपने सर्टिफिकेट्स दो, अपनी रैंक्स के प्रूफ दो, फिर जाके बोलो कि हाँ हम टीचर हैं सो कॉल्ड। बिना सर्टिफिकेट्स, बिना प्रूफ के तुम कुछ भी बोलते जाओ और बच्चों को बेवकूफ बना के उनकी लाइफ जो है उसको तबाह कर दो। बेचारे वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं और इवेंचुअली बन भी नहीं रहे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको वो मीट भी नहीं कर रहे ये टीचर्स। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।